मृतक परिवार से मिला सपा का एक प्रतिनिधिमंडल, परिवार ने कर दी ये बड़ी मांग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। होली के दिन यानी 4 मार्च की रात 9:30 बजे शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर चार फाटक ओवरब्रिज पर हुए हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया था। इस हादसे में फॉर्च्यूनर चालक ने 3 गाड़ियों को रौंद दिया था। मौके पर एक एमबीबीएस छात्र की मौत हो गई थी, जबकि शाहपुर के गीता वाटिका के रहने वाले उमेश शर्मा, जिनका इलाज एम्स में चल रहा था, उनकी भी मौत 6 तारीख को हो गई थी। और आज उनके आवास पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा था और इन्होंने मांग की है कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही साथ घर और एक नौकरी दी जाए। बता दें कि उमेश शर्मा बिजली मिस्त्री का काम करते थे और बिजली का काम करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते थे। घर में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी इनकी मदद आखिर कौन करता है। बता दें कि आरोपी गोल्डन साहनी पिपरौली ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख की तैयारी में था। निषाद पार्टी से जुड़े होने की बात भी कही जा रही है। उसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, जो कई बड़े राजनेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में उस पर किस तरह की कार्रवाई हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। हमारा परिवार बहुत दुख में है और हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, मकान, नौकरी और उसको सजा होनी चाहिए। ना संसद है, ना विधायक है, कोई मिलने नहीं आया? कोई नहीं मिला, आश्वासन भी नहीं दिया गया हम लोग को। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हम लोग 2 बच्चे, एक हम है। 2 बच्चे हैं, तो पढ़ाई करते हैं सभी? हाँ, दोनों कैसे पढ़ते हैं। परिवार चलता था आप लोग? यही कमाने वाले थे और कोई इसका सहारा नहीं है हमारा। अकेले कमाने वाले हाँ। पति? हाँ। क्या नाम है आपका? कृति शर्मा। दीदी, क्या कहना चाहोगी? इस बहुत बड़ी दिक्कत घड़ी है। वो मेरे चाचा थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। हम लोग को जस्टिस चाहिए और वो बहुत ही मॉन्स्टर है, डॉन है। उसने जो भी किया है बहुत गलत किया है हम लोग की फैमिली के साथ। मेरे भाई बहन के पापा नहीं हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। छोटे छोटे हैं ये दोनों, एकदम बच्चे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों को जस्टिस चाहिए। हम लोग को चाहिए कि इनका पढ़ाई, सर्विस और फांसी चाहिए उस मॉन्स्टर डॉन के लिए। वो बचना नहीं चाहिए। जो उसने किया बहुत गलत किया है। मेरे चाचा की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ जा रहे थे होली मिलने के लिए, उनकी यही गलती थी। कहाँ जा रहे थे? वो अपनी बुआ के घर, मेरी बुआ के घर जा रहे थे। मांग क्या है? पहले तो आज इस परिवार को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। इनके परिवार के उमेश शर्मा जी की जो मौत हो गई है, एक बिगड़ैल शासक और बिगड़ैल लोगों के बीच के रहने वाला ये क्या नाम, तो गोल्डन साहनी, नहायत ही बदमाश टाइप का आदमी शुरू से ही रहा है। और पूरी तरह से ये आपने देखा है कि 2 लोगों को मारा। एक आकाश पांडे जी बेचारे जो 3rd ईयर के डॉक्टर थे पीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और एक उमेश शर्मा जी जिनके परिवार से अभी हमने यहाँ पे मिला है। तो ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही सरकार की भी है कि अगर ऐसे लोग पी के चल रहे हैं तो उनको ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। अगर चल रहे हैं तो किसी के संरक्षण में वो चल रहे हैं। जिसके ऊपर 35 चालान हो चुका है, वो इंसान इस बेअंदाजी से चल रहा है कि 2 लोगों की मौत कर दिया और 2-4 लोग घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे लोगों को कैसे छूट दिया गया। जो प्रधान से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा है, किसके साथ पर लड़ने की तैयारी कर रहा था। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा शख्सियत बैठा हुआ है। आप जान सकते हैं वो शख्सियत कौन है। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इस परिवार को, पीड़ित परिवार जिनके 3 बच्चे हैं, आपके सामने ये महिला हैं उमेश शर्मा जी के, तो इनके परिवार के बच्चों को पूरे आर्थिक सहायता देनी चाहिए। कम से कम 1 करोड़ रुपया दे और उनके परिवार को नौकरी दे। बच्चों की शिक्षा क्या होगा बताइए? 3 बच्चे हैं इनके परिवार में। ये शिक्षा इंटर में पेपर दे रही है, आखिर में कैसे चलेंगे सरकार? कैसे बेचारे को पेट चलेगा? तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इनको जल्द से जल्द पूरी सुरक्षा और मुहैया कराई जाए, इनको सहायता राशि दी जाए, इनके परिवार को नौकरी देने का काम किया जाए। ऐसे लोग पे कानूनी तरह से किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अब इनके मांग से तो लगता है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ऐसे बेअंदाज जो लोग हैं जो पी कर और इतने निर्मम तरीके से हत्या किया है, तो ये हत्या ही माना जाएगा और इसको सज़ा होनी चाहिए। तो फांसी की सज़ा कम नहीं होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। आज समाजवादी पार्टी की एक प्रतिनिधिमंडल आज उमेश शर्मा के परिवार वाले से मिला गया और उनकी आर्थिक स्थिति हम लोग देखा गया नहीं सही है।
कम से कम इस परिवार को 1 करोड़ रुपया सहायता राशि दिया जाए और परिवार वाले के बच्चों को या उनके परिवार वाले किसी को भी एक सरकारी नौकरी देने का मांग करते हैं और कम से कम उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए हम लोग आर्थिक सहायता भी मांग करते हैं और तत्काल उन्हें 10 लाख रुपया दिया जाए जिससे वो अपने काम कर सकें। जो उनकी मृत्यु हुई है, जो भी घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो जेल तो गए हैं लेकिन उनके ऊपर हम लोग यही मांग करते हैं, उनके परिवार वाले की यही मांग है कि कम से कम उन्हें फांसी हो, नहीं तो उम्र कैद की सज़ा देने की मांग करते हैं। प्रशासन नहीं लिपापोती करती है तो कम से कम ऐसे रसूखदार के रिश्तेदार हैं कि जो कहीं ना कहीं लिपापोती करने का काम किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उनके करीबी हैं, उसे बचाने का भी काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी उतरकर आंदोलन करने का काम करेगी। आफ्ताब अहमद, समाजवादी पार्टी, गोरखपुर। तो आपने सुना सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर क्या कुछ कहा। बता दें कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पर कई चालान हैं और ऐसे में यातायात विभाग भी इस पूरे मामले में घिरती नजर आ रही है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रवीण कुशवाहा, गोरखपुर। दर्शकों, यदि आपको हमारी किसी भी खबर से कोई शिकायत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी बातों को हमारे इस चैनल पर रख सकते हैं या फिर शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से भी अपनी बातें रख सकते हैं।